नदी के द्वीप उपन्यास। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित। नदी के द्वीप उपन्यास को अगर आपको गहराई से समझना है तो आपको नदी के द्वीप समीक्षा अज्ञेय द्वारा लिखित नदी के द्वीप का सर्वांग पूर्ण विवेचन भी पढ़ना चाहिए, जिसके लेखक हैं डॉक्टर देशराज सिंह भाटी एवं प्रोफेसर श्याम मिश्र। व्यक्ति अज्ञेय की चिंतन धारा का महत्वपूर्ण अंग रहा है और नदी के द्वीप उपन्यास में उन्होंने व्यक्ति के विकसित आत्म को निरूपित करने की सफल कोशिश की है। वो व्यक्ति जो विराट समाज का अंग होते हुए भी उसी समाज की तीव्रगामी धाराओं, भंवरों और तरंगों के बीच अपने भीतर एक द्वीप की तरह लगातार बनता, बिगड़ता और फिर बनता रहता है। वेदना जिसे मांसती है, पीड़ा जिसे व्यस्क बनाती है और धीरे धीरे दृष्टा। अज्ञेय के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी से संरचना में बिल्कुल अलग। इस उपन्यास की व्यवस्था विकसनशील व्यक्तियों की नहीं, आंतरिक रूप से विकसित व्यक्तियों के इर्द गिर्द बुनी गई है। उपन्यास में सिर्फ उनके आत्म का उद्घाटन होता है। समाज के जिस अल्पसंख्यक हिस्से से इस उपन्यास के पात्रों का संबंध है, वो अपनी संवेदना की गहराई के चलते आज भी समाज की मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन वो हैं। और नदी के द्वीप के चारों पात्र मानवानुभूति के सार्वकालिक सार्वभौमिक आधारभूत तत्वों के प्रतिनिधि उस संवेदना प्रवण वर्ग की ईमानदार अभिव्यक्ति करते हैं। नदी के द्वीप में एक सामाजिक आदर्श भी है, जिसे अज्ञेय ने अपने किसी वक्तव्य में रेखांकित भी किया था, और वो है दर्द से मंझकर व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। ऐसी स्वतंत्रता की उद्भावना जो दूसरों को भी स्वतंत्र करती हो। व्यक्ति और समूह के बीच फैली तमाम विकृतियों से पीड़ित हमारे समाज में ऐसी कृतियाँ सदैव प्रासंगिक रहेंगी। Many a green isle needs must be in the deep wide sea of misery, or the mariner, worn and worn, never thus could wise on. दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वो न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें वो सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। कई हरे भरे द्वीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे और फैले सागर में, नहीं तो थका हारा सागरिक कभी ऐसे यात्रा करना न कह सकता। भुवन ने कहा, अभी चलने में बहुत देर है। फिर शरारत से इलियट की कुछ पंक्तियां दोहरा दी। Between the idea and the reality, between the motion and the act falls the shadow. For thine is the kingdom. रेखा हंसी, कुछ बोली नहीं। भुवन चुपचाप रेखा का मुंह ताकता रहा। रेखा जैसे दूर कहीं से कुछ गुनगुना उठी। भुवन ने कान देकर सुना। वो लॉरेंस की कुछ पंक्तियां दोहरा रही थी। डार्क ग्रास अंडर माई फीट सीम्स टू डेवल इन मी लाइक ग्रास इन ए ब्रूक। ओह, and it is sweet to be all these things, not to be any more myself. For look,
I am weary myself. अज्ञे एक ऐसा नाम जिससे न सिर्फ हिंदी साहित्य बल्कि पूरा भारतीय साहित्य समृद्ध होता है। 20वीं शताब्दी के एक ऐसे कालजयी रचनाकार जिन्होंने अपने युग की प्रवृत्तियों को अपने विजन से संपूर्णता में प्रभावित किया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित अज्ञे ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, निबंध, संस्मरण, डायरी, नाटक, चिंतन आदि विधाओं में प्रचुर लेखन किया है। उन्होंने कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों का संपादन कर कलम और कला का एक श्रेष्ठ मानदंड भी स्थापित किया। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली उनकी अन्य कृतियां हैं शेखर, एक जीवनी और अरे यायावर रहेगा याद। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ और निधन 4 अप्रैल 1987 को। नदी के द्वीप की समीक्षा डॉक्टर देशराज सिंह खाटी और प्रोफेसर श्याम मिश्र द्वारा लिखित। ये अवश्य पढ़ें।